Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati. Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charunodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhayatagirim Yat Kipātamahang Vande Paramanandamādhavam Vindāvai Tulsidevai Piyāvai Kesavasya Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naranjaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varuna Deyam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Tethas Padam Siva Virinjanutam Saranyam Vitatyaham Panotopal Bhavatiputam Bande Mahapurusate Charuna Ravindam Yat Pada Pallava Nakachandamani Chataya Vispurjita Kamapi Gavadu Svadarsi Purnanuragara Sasagara Sarumurti Saradhikamai Kada Kipam Kurosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka budato Sankirtanai kapitaro kamala yutakshu Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasuroir Vandito Dibbarupam Bhuktin Jamuktin Jadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tamam Bhagam Narayano Priyamanangumada Puharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusha Padane Lakshmi Jasacha Bhaksasi Jasyasti Hide Sambhid Tvam Nisingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
अनर्पित चरण चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसं सभक्ति श्रियं हरि पुरटसुंदर द्विकदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुत वस्य सचीनंदन। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताए, मनुष्य सभ्यता के इतिहास में ऐसा किस्म का दान मनुष्य समाज सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मापी कोई दान आ सकता, अनएक्सपेक्टेड। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताया, मनुष्य समाज ये मनुष्य जगत का इतिहास में कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा किस्म का कोई दान आ सकता है जगत में, ये असंभव है। ऐसा मापिक दान लेकर परात्पर अखिलेश्वर गौरांग महाप्रभु इस जगत में अवतीर्ण हुए। बड़ा आशातीत वस्तु है, हम लोग आशा नहीं कर सकते। दुनिया का आदमी जड़ जगत का जितना सारे वस्तु है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके अपना जिंदगी गुजार रहा है। जो चीज़ सोचा नहीं जा सकता तो उसको मांगने का तो विषय दूर की बात है, मांगने का तो सवाल ही नहीं आता। जो सपने में भी सोच नहीं सकता, जो चीज़ सपने में भी सोच नहीं सकता, उस चीज़ को मांगना संभव कैसे है। पहले आदमी जो वस्तु मांगेगा, ये मांगने का पहले वस्तु का यूटिलिटी उपयोग समझेगा, पहले क्या हमारा क्या लाभ हो सकता है। दुनिया का आदमी लाभ पूजा प्रतिष्ठा जमीन जायदाद हीरे मोती सब ये सब का बारे में व्यस्त है। कभी भी कोई आदमी सपने में भी सोचता नहीं कि हमको शरीर छोड़ना पड़ेगा, कभी सोचता ही नहीं कि हमको ये शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। जब तक आदमी अपना मौत नामक विषय को अनुभव के साथ हृदय में चिंता नहीं करता, अनुभव के साथ, तब तक इसका अंदर में जितना सारे मेटेरियल डिजीज है, भवरोग, ये जाने का कोई सवाल ही नहीं है, जा नहीं सकता। बड़े बड़े महापुरुषों का सामने हरि कथा कीर्तन सुनने का बावजूद, बड़े बड़े महापुरुषों का मुखारविंद से हरि कथा कीर्तन सुनने का बावजूद मेटेरियल डिजीज का किनारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग ये मुखारबिंदु से सुनने का बाद उसको जीवन में ग्रहण करने का इरादा पक्का नहीं किया। अतः सुनने के बाद अपना जिंदगी में पालन करना ये नहीं कर रहा। इसलिए सुनने के बाद ये लोग अपराध करते हैं, सुनने के बाद यहाँ से ये निकाल दे, ये कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, जगतवासी धीरे धीरे परम सत्य वस्तु से बड़ा दूर, बहुत दूर हटते जा रहे हैं। ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपराकृत जगत का प्रभुपाद कहते थे, एक बद्ध जीवों को महामाया का कारागार से उद्धार करके भगवत चरण में पहुंचा देने का जो इतना बड़ा सेवा है, इतना बड़ा दया है, ये कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। प्रभुपाद कहते थे, ये महामाया का जो जेल, महामाया तो जेल खाना है, ये जो महामाया का जो कारागार है, ये महामाया का कारागार से एक जीव को कृपा करके उद्धार करके नित्य जीवन, उसका जो नित्य सेवा में पहुंचा देना, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ जगत में, ये कितना बड़ा कठिन काज है, कोई सोच भी नहीं सकता। जगत में अगर सबसे बड़ा कठिन काज है, जगत में अगर सबसे कठिन काज है तो यही है
किसी का बायसनेस को काट कर, इसको समझा बुझाकर, इसको भक्ति का बीज रोपण करके नित्य जगत में भगवान का पास पहुंचा देना, ये जो कितना कठिन काज है, कोई सोचेगा नहीं। असंभव, असंभव का बाद भी कोई शब्द है, असंभव का बाद भी कोई अगर शब्द है तो लगा सकते हो, इतना कठिन है। कोई अगर पूछे कि हमारा जिंदगी में सबसे इजी टास्क क्या है, सबसे सीधा बात, सीधा काम क्या है, इसका उत्तर है भगवत चरण में भक्ति करना। तो अभी तो आपने बताया जो जीवों का उद्धार करना बहुत कठिन, हाँ ठीक ही है, हमने बताया जीवों को उद्धार करना इतना कठिन है। फिर एट द सेम टाइम हमने बताया, कोई जीवात्मा अगर सोचे, कोई अगर आदमी सोचने बैठे ये सबसे सीधा काम क्या है, सबसे अच्छा इजी, ये है भगवत भक्ति। क्योंकि पोपा जी कहते थे भक्ति इज अ नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल। भक्ति करने का मतलब है भगवान का सेवा करना। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्योदास, जीवों का स्वरूप कृष्ण का नित्योदास है, और भगवत का सेवा करना है क्वाइट नेचुरल। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक उदाहरण दिया जैव धर्मो ग्रंथों में, जैव धर्मो, उसमें एक उदाहरण दिया, ये पानी का प्रॉपर्टी है लिक्विडिटी, पानी लिक्विड है और कलरलेस। पानी माने वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड लिक्विड। ये स्वाभाविक रूप में ये जानता है, सब आदमी जानता है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये पानी को अगर सब जीरो लेवल में ले जाओ, 0 पॉइंट में ले जाओ, तो ये बर्फ बन जाएगा। अर्थात वर्तमान अवस्था में ये हम देखेंगे कि ये सॉलिड है, पत्थर का माफिक जम गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उदाहरण दिया, जैसे पानी स्वाभाविक रूप में लिक्विडिटी ये तो रहेगा ही, ये लिक्विड है, लेकिन अभी सब जीरो लेवल में ले जाने के कारण ये सॉलिड बन गया। लेकिन सॉलिड बनने से भी ये इसका नित्य प्रॉपर्टी नहीं है। कोई वस्तु का एब्स्ट्रैक्ट रहता है, इसका अपना प्रॉपर्टी रहता है। तो ये पानी का जम जाना, पानी का बर्फ बन जाना, पत्थर का माफिक हो जाना, ये क्या है? ये नैसर्गिक धर्म। इसमें क्या हुआ अभी? ठीक ऐसा ही ये माया का वातावरण में, ये जो माया, चारों ओर माया देवी का प्रभाव है, चारों ओर से माया देवी का प्रभाव है, चारों ओर माया देवी का प्रभाव, होल वेयर इन्फ्लुएंस। ये जो मार्केट है, इट्स ओपन मार्केट फॉर माया देवी। और नित्यानंद बाबू जी ने गोद्रुम में नाम का हाट, नाम का मार्केट खोला था। कहाँ? गोद्रुम में, जहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपना भजन कुटीर में भजन किया, सानंद सुखद में। कीर्तन है ना, सुंदर कीर्तन है, कोई नहीं गाता है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा। गोद्रुम में नित्यानंद बाबू नाम का मार्केट खोला है, नाम। और मार्केट का प्राइस क्या है? श्रद्धा मूल्य। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्टो जीवेरो कारण। सुंदर कीर्तन, बहुत सुंदर, नोबडी डूइंग, या भक्तिविनोद ठाकुर। तो ये जो मार्केट है माया देवी का मार्केट, न्यू मार्केट, कोई भी चीज देखोगे अट्रैक्शन होगा। कोई लड़का लड़की, कोई वस्तु, कुछ भी देखा अट्रैक्शन है, बोला खींच रहा है, आओ आओ, ट्राई टू मेक सुइसाइड, वी कैन काउंट योर नेम
इन और जो घोस्ट है ना, दोस्त घोस्ट, जो घोस्ट लोग है, तो मारने का बाद वो लोग बुलाता है, कॉमिट सुइसाइड, यू कैन से विथ अस, वेरी नाइस घोस्ट। कोई आदमी अगर निर्णय ले लिया हम खुदकुशी करेंगे, हम मरेंगे, गले में रस्सी डाल के मरेंगे, तो उसको क्या होगा, सपने में आएगा, काम काम, यू कमिट सुइसाइड, यू कैन स्टे विथ अस, वेरी नाइस लाइफ, बुलाएगा। मायादेवी ऐसा ही, ऑल अराउंड अट्रैक्शन, मायादेवी बुलाएगा, कम ऑन, बड़ा आनंद है, आनंद का सागर। भक्तिविनोद ठाकुर इसीलिए सारे कीर्तन में बोला, सुंदर कीर्तन में लिखा है, किसेर संसार এই ছায়াবাজি প্রায় ইহাতে মমতা করি বিথা দিন যায়। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा है, where from this संसार came, what is the स्वरूप of this संसार, कहाँ से आया, why I am busy with this संसार, ये संसार कहाँ से आया, किस लिए आया, क्यों हम इस संसार में फंसे हुए हैं, इसका सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी जरूरी है। जब तक अपना अंदर में जब तक सेल्फ इंक्वायरी पैदा नहीं हो पाता, तब तक जीवों का मंगल का कोई रास्ता नहीं, नो वे आउट। जब तक अपना स्वरूप का बारे में कोई पूछताछ, कोई इंटरोगेशन, सेल्फ इंक्वायरी नहीं आ रहा है, तब तक कोई रास्ता नहीं खुलेगा, कोई रास्ता खुलेगा नहीं। ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो जिंदगी पूरा। और सनातन गोस्वामी जी ने जो पूछा है क्वेश्चन, बड़ा सुंदर महाप्रभु जी ने बताया, ये जो आप जो प्रश्न कर रहे हो, के आमी कहने मोरे जारे था पुत्रय, यहाँ नहीं जानी कोई छे मोरी धोय। आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंटरनेशनल क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के कारण उत्तर देना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन अगर पैदा हो, सेल्फ इंक्वायरी, तत्व ज्ञान गुरु वैष्णव हमको देंगे। तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जिसका अंदर ख्वाहिश है, इच्छा है, तो जरूर प्राप्त करेगा, भगवान इसका व्यवस्था कर देता है। लेकिन 3 कंडीशन है, तद्विद्धि पुनिपातेनो परिवेशनो सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिनः। ज्ञानी व्यक्ति, तत्वदर्शी व्यक्ति आपको ज्ञान का जो प्यास है, ज्ञान का प्यास बुझाएगा। लेकिन इसका अंदर में एक बात है, 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक है प्रणिपात, एक है परिपोषण, 3 है सेवा, ये होनी चाहिए। 3 नहीं होने से तत्वज्ञान प्राप्ति होने का महापुरुषों से, तत्वज्ञानी कोई महापुरुष से तत्वज्ञान प्राप्ति होना असंभव है, होगा नहीं, हो नहीं सकता। हमने देखा सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को प्रशंसा किया। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को प्रशंसा किया। प्रशंसा करके बताया, ये आपका ये क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। बरियाने सोते प्रश्नों कृतो लोक हितो निपह। आपका जो क्वेश्चन सवाल है, ये सवाल का पीछे बहुत रहस्य है। आपने जो सवाल पूछा, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है, बड़ा सुंदर सवाल, बड़ा बढ़िया ने सोते प्रश्नों कृतो लोक हितो निपहा। पूरा जगत का मंगल के लिए आपने क्वेश्चन, ये प्रश्नों मेरा पास रखा है
क्योंकि इसका प्रश्न का उत्तर सुनेगा, कोई संत महात्मा इसका उत्तर देगा, इसका उत्तर सुनने के बाद मंगल हो जाएगा, होगा ही होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया, बरियाने सुते प्रश्नों की तो लोक हितो निपह आत्मविद सन्मतः पिंसाम स्वतव्यादि सुझा पड़ा। ये आत्मविद महापुरुषों के द्वारा प्रशंसित है। ये आत्मविद महापुरुषों के द्वारा प्रशंसित है, आपका जो क्वेश्चन है। और सुनने का जो प्रसंग आता है, सुनने का कोई भी प्रसंग है, सुनने का लायक कोई भी प्रसंग है, इसमें टॉप मोस्ट है। सुनने का लायक कोई भी प्रश्न है, सुनने का लायक कोई भी प्रश्न है, ये सबसे बढ़िया है। बरियाने सोते प्रश्न कितो लोक हितो निपह आत्मविद सन्मतः पुंसाम स्वतव्यादिषु यः परः। काल हमने बताया था कृष्ण का ओरिजिनल कृष्ण नंदनंदन कृष्ण है, नंदनंदन कृष्ण ओरिजिनल, जिसको स्वयं रूप भगवान बोला जाता है। स्वयं रूप भगवान, स्वयं रूप भगवान, स्वयं रूप भगवान, नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनीबॉडी। स्वयं रूप भगवान कभी भी किसी का ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। स्वयं रूप भगवान किसी का ऊपर निर्भर नहीं करते। स्वयं रूप भगवान मतलब ये यन्मादस्य यतु अन्मयादि तरतश्चार्थी सुसभिज्ञ सराटो तेने ब्रह्म इदाज आदि हैं आदि कवये मह्यंती असुरो, ये सुश्लोक, ये है स्वयं रूप भगवान। स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण है, और स्वयं रूप भगवान नंदनंदन कृष्ण, जसोदानंदन कृष्ण, ये है। बट वसुदेव कृष्ण नॉट स्वयं रूप भगवान, वसुदेव कृष्ण नॉट स्वयं रूप भगवान। हमने बताया स्वयं रूप भगवान का कैसे कैसे जगत में अवतीर्ण होते हैं, हमने बताया। पहले स्वयं रूप भगवान का स्वयं रूप, और स्वयं रूप भगवान से स्वयं रूप भगवान स्वयं आते हैं। स्वयं रूप भगवान से तदेकात्म रूप और आवेश रूप अवतार, फिर स्वयं रूप से ब्रजनंदन कृष्ण, फिर उसके बाद स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश में दो भाग है, स्वयं प्रकाश में भी दो भाग है, एक प्राभव प्रकाश, एक वैभव प्रकाश। इसका बारे में चर्चा किया था। प्राभव प्रकाश है रासलीला में 100 करोड़ 100 करोड़ कृष्ण, 100 करोड़ of Krishna at a time doing rasa with 100 crores gopikas. But still, each Krishna is Swayambhu Bhagavan. समझा? 100 crores gopika, 100 crores Krishna, but still each and every Krishna is Swayambhu Bhagavan. This can never be compared with the body expansion of Saubhari Rishi. It's completely different tattva. He is doing by the power of yogic power. योग बल के द्वारा ये अपना प्रकाश किया, but it is not same. जैसे रासलीला में प्रभव प्रकाश, it is called प्रभव प्रकाश। और वैभव प्रकाश में मैंने चर्चा किया, वैभव प्रकाश में चर्चा किए, एक ही एग्जैक्टली सेम, but Baba is different, body color difference, like Balaram. Balaram ji Maharaj is exactly like Krishna, but body color difference, mood difference. So स्वयं प्रकाश का अंदर हमने बताया था, प्रभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, एक ही सेम बपू, भिन्न रूप और भिन्न। इसलिए
प्रभुपाद जी ने बताया बलदाव जी महाराज और नित्यानंद इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण भगवान. बलदाव जी महाराज इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण एंड नित्यानंद प्रभु इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ गौरांगा. सो वैभव प्रकाश का अंदर में बलदाव जी महाराज स्वयं आएगा. बॉडी कलर डिफरेंट, मूड डिफरेंट लिटिल बिट, बट गोपोभिमान, आई एम कवर्ड बॉय. दिस फीलिंग मस्ट बी देयर. अगर विचार करके देखो, चीफ बलदाव जी महाराज, एक्चुअली बलदाव जी महाराज क्षत्रियो ना, बिकॉज बलदाव जी महाराज टुक बर्थ फ्रॉम वसुदेव जी, but still with Krishna right from the beginning, जन्म से लेकर ये कृष्ण का साथ रहते हैं. And Nanda Maharaj also never thinking that he is not my boy. If somebody asking how many boys you have, I have 2 boys. Never thinking. Krishna Balaram, Nanda Baba, Jasoda माँ कभी भी सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा नहीं है, एक ही बेटा. तो जन्म से लेकर इसका क्षत्रिय अभिमान नहीं है, इसका गोपोभिमान, आई एम कवर्ड बॉयज. सो वैभव प्रकाश का अंदर में भाव और मूड, बॉडी कलर, डिटेल डिफरेंस, जैसे बलराम जी महाराज. अच्छा, इसका नाम है गोपोभिमान. और फिर ये वैभव प्रकाश से प्रभव विलास जो है, ठीक है ना, ये वैभव प्रकाश से द्विभुज वासुदेव क्षत्रिय अभिमान. ये जो वैभव प्रकाश से बलदाव जी महाराज आया, बलदाव जी महाराज एक है, और द्विभुज 2-handed वसुदेव जी का पुत्र है. द्विभुज, नॉट 4 हैंड. सो वैभव प्रकाश से पहला बलराम जी महाराज, दूसरा है द्विभुज वासुदेव. द्विभुज वासुदेव से चतुर्भुज वासुदेव, इसका नाम है प्रभव विलास. फिर विलास से लेकर ये सब बहुत सारे डिवीजन है, बहुत सारे. इसको धीरे धीरे आपको समझना है. और तदेक आत्म स्वरूप से विलास और सांशो विभिन्नांशो, कोई समझेगा नहीं. नोबॉडी देयर टू रियलाइज इट, लाइक क्रेजी आई विल हैव टू स्पीक. सो तदेकात्म रूप से विलास, और तदेकात्म रूप से सांशो से आएगा प्रथम पुरुष अवतार, पहला पुरुष अवतार कर्णन गोसाई, दूसरा पुरुष अवतार गर्भद गोसाई, उसका बाद तीसरा क्षीरोद गोसाई, ये सब आएगा बहुत सारे. फिर हमारा कारणन गोसाई, ये जो अवतार है, इससे बहुत सारे भेद हैं. ये हमारा सांसो से पुरुष अवतार, फिर लीला अवतार. ये जो सांसो है, सांसो तदेक आत्मरूप से सांसो अवतार का अंदर पुरुष अवतार होगा, मनंतर, जुगावतार, गुणावतार, ये सारे आएगा. बहुत सारे डिवीजन. महाप्रभु ये टिपिकल विषय, ये जो विषय है, महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को सामने रखकर, ये जो सनातन गोस्वामी जी को सामने रखकर महाप्रभु इस टिपिकल विषय को कहते आ रहे हैं. कैसे भगवान श्री कृष्ण से भाग होकर डिवीजन होके पूरा, लाइक इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यू हर्ड द नेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बुक. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में BO, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक चैप्टर आता है. दैट इज वन चैप्टर, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना. In a factory, one top boss there, director. From director,
manager, this way, division, mane delegation of authority, everywhere. And प्राकृत जड़ जगत में, मेटेरियल जगत में ये मेटेरियल है, और अप्राकृतिक जगत में ये अप्राकृत है. That is the difference. Delegation of authority must be there, always. लेकिन जड़ जगत में मेटेरियल है, और अप्राकृत जगत में अप्राकृत है. That is the difference, nothing else. हमने काल चर्चा किया, जे गोविंदेर माधुरी देखी, वासुदेवर खूब, जो वासुदेव जी महाराज गोविंद से ही आए हुए हैं, फिर भी गोविंदों का माधुरी देखकर वासुदेव का रिएक्शन होता है, हाउ नाइस. गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेवेर खूब, से माधुरी आस्वादित उपजय लोभ. वासुदेव भगवान गोविंदो का अपना ही, जब भी गोविंदो और वासुदेव अलग नहीं, एक ही है, फिर भी वासुदेव का अंदर में एजिटेशन होता है, गोविंदो का रूप देखते और आस्वादन करने के लिए बेचैनी पैदा होता है. इसका बारे में बहुत सारे श्लोक ललित माधव से भी हमने उच्चारण किया. मथुराय जैसे गंधर्व नित्यो दर्शने पुनः द्वारकाते जैसे चित्रो विलोकने. गंधर्व दर्शन मथुरा में, फिर द्वारका का अंदर में जैसे अपना ही प्रतिबिंबो क्रिस्टल पिलर का अंदर में अपना ही रूप देख के बड़ा बेचैनी पैदा हुआ. सो यह ललित माधव में लिखा हुआ है, अपरिकलितो पूर्वः चमत्कारकारी स्फुरतु ममो गरियानेश माधुर्यपूरः अयम अहम ओपी हंतो प्रेक्षो याम लुब्ध चेता सरभम उपभोक्तुम कामये राधिकेव. श्रीमती राधा रानी का अंदर में गोविंदों का नाम रूप रस आस्वादन करने का बड़ा आनंद. श्री राधा रानी का अंदर में जैसे चाहत है, श्रीमती राधा रानी का अंदर में जैसे चाहत है, लिखा हुआ है, अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम सुने, अगर भगवान गोविंद का नाम सुने, कृष्ण, राधा रानी लाइक टू फ्लाई एंड जंप देयर. राधा रानी अगर भगवान गोविंद का अंग शरीर का थोड़ा गंदगी, सुगंध, गंदगी नहीं सुगंध, अगर गोविंदों का अंग गंध मिला तो राधा रानी जांप लगाकर वहां छलांग लगाकर जाना चाहते. तुंडे तंडमिनिरुति वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोर करणबिनी घटेत कर्णार्बुदेव्य स्पृहाम चेतो प्रांगण संगति विजयते सर्वेन्द्रियानम कितिम नो जाने जानिता. क्यों अद्भुत अमृति कृष्णेति वर्णद्वयी. राधा रानी सी हरसेल्फ सीखिंग, वो स्वयं बोल रही है, राधा रानी स्वयं बोल रही है, ये क्या मैजिक स्पेल है. चारों ओर से कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, कृष्ण का नाम, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन पुलिंग मी, आई कैन डाई. अगर एक घोड़े का गाड़ी है, वन है ना, एक घोड़े का गाड़ी है, एक घोड़े का गाड़ी में सामने घोड़ा है, सामने दो घोड़ा, राइट हैंड में दो घोड़ा है, लेफ्ट हैंड में दो घोड़ा है, पीछे भी दो घोड़ा है. अब एक ही साथ उसको चाबुक लगाओ, एक ही घोड़ा, फॉर्म सेम पावरफुल. On the basis of that we calculate this motor is 1 horsepower, 2 horsepower,
5 horse power. How? Horse power means from there. फॉलो, ऐसे आया है। तो जब 4 घोड़े को, एक गाड़ी इज वन एंड सेम, हॉर्स कार इज वन, हॉर्स कार इज वन एंड सेम, बट फ्रॉम द 4 direction, 2 horses are there and beat them. They can. Then what will happen? सामने दिख से घोड़ा जाने का कोशिश करे, पीछे का घोड़ा जाने का कोशिश करेगा, राइट हैंड जाने का लेफ्ट हैंड, और घोड़े का गाड़ी टूट जाएगा, घोड़े का गाड़ी तोड़ फोड़ के रह जाएगा। We can break the horse car because from 4 direction, that's all broken, break down. श्रीमती राधा रानी ऐसे कह रही है, श्रीमती राधा रानी कह रही है, तुंडे तंड विनिरुतिम वितनुते तुंडावली लब्ध है। एक जिह्वा, एक जबान के द्वारा मैं कृष्ण नाम कैसे करूं? लाखों करोड़ों जबान चाहिए। हम एक कानों के द्वारा कृष्ण का कथा कैसे सुने? हमको करोड़ों आंखें चाहिए, करोड़ों कानें चाहिए। कृष्ण का रूप देखने के लिए, कृष्णों का रूप देखने के लिए करोड़ों आंखें चाहिए, आंखें चाहिए। जैसे गोपियों ने बताई एक साथ, ब्रह्मा इज द फूलिश, he has no technological knowledge, he has no technological knowledge about creation. Otherwise how Brahma going to give only 2 eyes? Foolish. With 2 eyes how we can see? Gopikas, they complain mentally. This is one kind of laughful expression of Baba. गोपियों का कहना है जे मात्र 2 आंखें दिया है, only 2 eyes we are getting. Brahma is foolish, he has no idea about technological knowledge. He should give crores of eyes. लिखा हुआ है। गोपिकास ये लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मा बोका है, मूर्ख है, इसका सृजन सृष्टि का बारे में कोई टेक्नोलॉजी नहीं, ज्ञान नहीं है, इसे 2 आंखें दिया है। 2 आंखों से कृष्ण कैसे देखेंगे? ब्रह्मा बोका है, 2 आंखें दिया है, करोड़ों आंखें नहीं दिया है। कोटि अक्षी नहीं दिलो सबे दिलो दुई, कोटि अक्षी नहीं दिलो सबे दिलो दुई, ताहाते पलक दिलो कृष्ण की देखो मुई। Krishna has no, Brahma has no idea about creation. Otherwise, how is going to see 2 eyes to see Krishna? We need crores of eyes at a time to see Krishna. All crores of eyes. Only 2 eyes. सिर्फ इतना ही नहीं, आंखों में पलक झपक दे दिया। पलक झपक जानते हो? पलक झपक। 2 eyes, after there is impediments, this kind of palak jhapak. ब्रह्मा कंप्लेन कर रहा है गोपियों, ब्रह्मा का बारे में। कोटि आँखी नहीं दिलो सबे दिलो दुई, कोटि आँखी नहीं दिलो सबे दिलो दुई, ताते पलक दिलो कृष्ण की देव क्यों मुई, कृष्ण की देखो। दिस वे पूरा भाग करके दिखाया। कृष्ण दर्शन कीर्तन में भी है, कीर्तन में भी है। दयाल भजेंद्र नंदनो झप भजे जय जनो सफल जीवन तार, कीर्तन है। सो हमने विभाग करके दिखाया, ये प्रभव विलास वासुदेव संघर्षण प्रद्युन्नो अनिरुद्धो चारिमुखो प्रभव विलास, ब्रजे गोपभाव रामेर पूरे क्षत्रियो भावन, बलदाव जी महाराज while staying in
Vrindavan having Gopabhav, when going to Mathura, develop Kshatriya Bhav. Braje Gopabhav Ramer Pure Kshatriya Bhavan, Varna Ves Bhed Tate Vilas Tarna. Exactly like Krishna. Body color change, mood change, something. Braje Gopabhav Ramer Pure Kshatriya Bhavan, Varna Ves Bhed Tate Vilas Tarna. ये जो कपड़ा है, कपड़ा का कलर थोड़ा चेंज, क्योंकि बल्लभ जी महाराज नीला कपड़ा पहनता है, blue. We have no right to wear blue. Blue is a symptom of Anantadev. So, Vaibhav Prakase are Prabhav Vilase. एक ही मूर्ति बलदेव भाव बेते भाषे. मूर्ति एक, सेम बल्लभ जी, लेकिन भाव थोड़ा चेंज हो गया. आदि चतुर्भुव कौन है? आदि चतुर्भुव, ओरिजिनल चतुर्भुव कौन है? कौन सा? बोले शतद्वीप गोलोक धाम वृंदावन, वहाँ देयर इज वन कोर पॉइंट, एक कोर पॉइंट है, एक लोटस फ्लावर अप्राकृतो, एक ठो अप्राकृतो लोटस फ्लावर है, पद्म फूल. पद्म फूल का इनर पोर्शन में कोर पॉइंट में पापड़ी है. ये पापड़ी का अंदर में गोलोकधाम वृंदावन, और बाकी पीटल्स पात्र शतद्वीप. और आदि चतुर्भुव मीन भगवान गोविंद इन गोलोकधाम वृंदावन का अंदर में लीला कर रहे हैं, लीला चल रहा है. कृष्ण बलराम प्लेइंग इनसाइड वृंदावन, कृष्ण बलराम चल रहा है खेला. और चारों ओर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. फोर्थ देयर इज वन स्क्वायर शेप, एक 4 स्क्वायर शेप है. ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. तो ये जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जो भाग है, ये ओरिजिनली संकर्षण जो है, ये जो हमने बोला वासुदेव संकर्षण, ये ओरिजिनली जो है, ये पहला ट्रायंगल जो है चतुर्भुज का अंदर. आप बलदाव जी महाराज जो कृष्ण के साथ खेल रहा है, whereas बलदाव जी महाराज प्लेइंग विथ कृष्ण, बलदाव जी महाराज प्लेइंग विथ कृष्ण inside Vrindavan, that is called मूल संकर्षण, that is called original संकर्षण. भगवान बलराम संकर्षण देव जब वृंदावन का अंदर में भगवान श्री कृष्ण का साथ खेल रहा है, ये ओरिजिनल संकर्षण, मूल संकर्षण. ये मूल संकर्षण से अर्थात बलदाव जी महाराज से चतुर्भुज का अंदर में जो वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 स्क्वायर, दैट द संकर्षण, इसका नाम है महासंकर्षण. दैट वन इज ओरिजिनल संकर्षण एंड दैट इज कॉल्ड महासंकर्षण. That one is मूल संकर्षण. वृंदावन का अंदर में जो कृष्ण का साथ जो खेल रहा है, ये मूल संकर्षण. और चतुर्भुज का अंदर में जो पहला चतुर्भुज का अंदर में जो संकर्षण है, ये मूल संकर्षण, ये महासंकर्षण. मूल संकर्षण बलराम वृंदावन का अंदर में, ये महासंकर्षण. और ये महासंकर्षण से फिर वैकुंठ, इट इज गोलोकधाम वृंदावन शतद्वीप. फिर वहां से दैट चतुर्भुज, ये चतुर्भुज से दूसरा चतुर्भुज आ गया. दैट चतुर्भुज, सिमिलर चतुर्भुज कमिंग इन वैकुंठ प्लेटफॉर्म. वैकुंठ जो शब्द है, ये शब्द वी कैन यूज इट because in general Golok
Vaikuntha, all Vaikuntha. Vaikuntha means no hesitation. In general term, साधारण शब्दों के द्वारा गोलोक को भी वैकुंठो बोला जा सकता है. I can speak वैकुंठो, गोलोक धाम, because it is general term. इसका माने है जो, इसका माने क्या है? इसका माने ये है, गोलोक जो है ऊपर, ये जो महासंकर्षण, मूल संकर्षण में बताया, ये जो एग्जैक्टली मूल संकर्षण से महासंकर्षण आया, महासंकर्षण से अभी वैकुंठ जगत में और चतुर्भुज, वैकुंठ जगत में भी चतुर्भुज. इन जनरल आई कैन यूज द टर्म वैकुंठो फॉर गोलोकधाम बिकॉज इट्स क्वाइट नेचुरल, कॉमन फैक्टर. बट I cannot say Vaikuntha is Golok. In general term, we can use that Golok is Vaikuntha. It's right. Vaikuntha means no hesitation. It's right, general term. But we have no right to speak Vaikuntha is Golok. That we can say. In general. तो यहाँ लिखा हुआ है, बड़ा समझने में आप लोगों को बड़ा असुविधा होगी. हमने व्याख्या किया पहले ही खुल के चार्ट. तदेकात्म रूप में विलास सांस द्विभेद, विलास सांसेर भेदे विविध विभेद. ये जो धीरे धीरे विन्यास है, इसका स्ट्रैटेजी है सुंदर. ये स्ट्रैटेजी तो धीरे धीरे आ रहा है. प्रभव विलास, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध चारि मुख्यजन, ब्रजे गोपभाव, रामेर पूरे क्षत्रिय भवन, वर्ण भेदे भेद ताते विलास था नाम. ओनली कलर डिफरेंट, मूड डिफरेंट, इसलिए अलग सा नाम पड़ गया बोला. और वैभव प्रकाश और प्रभव विलास एक ही मूर्ते बलदेव भाव भेदे भाषे. आदि चतुर्भुह केहो नहीं तार समो. आदि चतुर्भुह, ओरिजिनल चतुर्भुह, ये इसका बराबर कोई नहीं है. आदि चतुर्भुह केहो नहीं यार समो. अनंत चतुर्भुह गणेर प्राकट्य कारण. गोलोकधाम, वृंदावन, सेतुद्वीप, that is Chaturbuho, 4 square, Vasudev, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha. That Chaturbuho is the original reason from where all Vaikuntha, why infinity, they are all coming. That is the original reason. Adi Chaturbuho kyaho nahi tar samo, original Chaturbuho, iska barabar koi nahi hai. Ananto Chaturbuho ganer prakatya karan. Vaikuntha Jagad Vibhu Vastu. Whenever we are thinking about Vaikuntha, Golok, everything, some finite conception always coming, right or not? Or my flat is 200, my flat is maybe 1,500 square feet. Golok और वैकुंठ इसका बारे में भी जब भी कोई विचार करे तो always finite conception must come. Because without finite conception we cannot think anything. We can speak, but we cannot think. एक ऐसा माप एक फीलिंग है जो डायरेक्ट कृपा के द्वारा प्राप्त होता है. जब भी हम लोग वैकुंठो धाम का बारे में, भगवान का रासलीला का बारे में, भगवान का कोई भी चिंता करे, ऑलवेज finite conception coming inside our heart to contaminate our heart. Cannot develop. It is the material disease of bonded soul. We think within that. Like here in this world, our eyes, a mind adopted to see length, breadth and height. Length, breadth and height, 3 dimensions.
But here in the world, some world, there are 4 dimensions, 5 dimensions there. If you can go, you cannot see anything. Our eyes are adopted with 3 dimensions. But if there is not 3 dimensions, you cannot see. You cannot see. Follow. Length, breadth and height. We can accommodate. So, Vaikuntha Jagat का बारे में चर्चा करें जाओ, तो ऑलवेज फिनाइट कंसेप्शन इज अ मस्ट. इसका बाहर जा नहीं सकेगा. ये आदि चतुर्भुहो, ये आदि चतुर्भुह जो है, ये बाकी तमाम इन्फिनिटी वैकुंठ का ये चतुर्भुह है. वैकुंठ विभु वस्तु. विभु माने एंडलेस, वैकुंठ. And Golok is also Vibhu Vastu. Vibhu Vastu, infinite. Finite concept and not enough. Adi Chaturbuho keho nahi tar ihar saman Ananta Chaturbuho ganer pakotto karan. Ananta Chaturbuho Ananta Vaikuntha Chaturbuho. Krishner ei chari Prabhav Vilas Daroka मथुरापुरे नित्य इहरवास. कृष्ण का 4 प्रभव विलास द्वारिका और मथुरा में नित्य इसका वास है. ये 4 से लेकर 24 मूर्ति मेरा गुरुजी का पास आया करते थे. इस्कॉन का आदमी सब लेकिन बोले, महाराज ये जो विग्रह, व्हाट इज द सिम्टम, इस विग्रह सालग्राम, दिस टू कम टू कन्फर्म. Salgram, what is the name? No. Some Salgram, Damodar, Madhusudan, one Salgram is a symptom. According to Chakra, Chinno, Chakra, wheel, Chinno is there, what all, mouth is small, it is Damodar. Guru Padma used it. Oh, what Sila Maharaj, what is the name? This is Damodar Sila. And that one? Nishingo Sila. This way Guru Maharaj used to. तो ये जो 4 विन्यास है, ये जो 4 विन्यास है, 4 से परम्यूटेशन कम्बिनेशन, आई टोल्ड यू ना, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, ये 4 से 24 मूर्ति प्रकाश. सिर्फ अपना जो व्हील, क्लब, लोटस, कंच, only which are rotating. Suppose one is Shankha Chakra Gada Paddo, Shankha Chakra Gada Paddo. One is Chakra Shankha Gada Paddo. This way. Then 24 different kind of murti you can get. এই 4 হইতে 24 মূর্তি প্রকাশ অস্ত্রভেদে, according to wheel, club, wheel, club, conch, this all the changes, according to that. So, 4 hoite 24 मूर्ति, अभी महाप्रभु ये 24 मूर्ति, भगवान इज भगवान, भगवान इज भगवान. इसलिए भगवान कह रहे हैं, भगवान गिविंग कंप्लीट आइडिया टू सनातन. सिर्फ शंख चक्र गदा पद्म, पद्म शंख गदा पद्म, चक्र शंख गदा पद्म, दिस परम्यूटेशन इज चेंजिंग. ये चेंज का अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस चेंज, अलग अलग सा नाम पर गया. ऐसा करके वासुदेव का मूर्ति है. वासुदेव का मूर्ति जैसे हैं, इसमें वासुदेव ओरिजिनल जो चतुर्भुज है, ओरिजिनल जो चतुर्भुज है, द ओरिजिनल चतुर्भुज, फ्रॉम वासुदेव इज देयर. फ्रॉम वासुदेव यू कैन फाइंड 4 मूर्ति. वासुदेव मूर्ति थे केशव, नारायण, माधव. शंकरसन मूर्ति से आए हुए हैं गोविंदो, विष्णु, मधुसूदन. ये जो गोविंदो है,
ये गोविंदो ओरिजिनल गोविंद नहीं है, स्वयं रूप भगवान नहीं है, प्रभु विलास में आता है, ओरिजिनल नहीं। जो ब्रह्म संगीता में बताया गया, ब्रह्म संगीता के जो गोविंद है वो अलग है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदो सर्वकारण का। तो ये चार जो है वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्धो, ये जो है इसमें चार जने तीन तीन करके सब आदि ये सब विलास आ रहा है धीरे धीरे। ये जो चक्रो शंखो, पहले शंखो चक्रो गदा पद्मो, गदा पद्मो शंखो चक्रो, ऐसा करके जो मैथमेटिक्स में जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन मैथमेटिक्स है ना, उसमें फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 ऐसे आ रहा है। ऐसा करके केशव, नारायण, माधव, शंकरषण से गोविंदो, विष्णु, मधुसूदन, और ये जो महाप्रभु बता रहे हैं सनातन को, ये गोविंदो, ये ब्रजनंदन गोविंद नहीं है। प्रद्युम्न का मूर्ति से त्रिविक्रम वामन श्रीधर, त्रिविक्रम वामन श्रीधर, अनिरुद्ध मूर्ति से ऋषिकेश, पद्मनाभो, दामोदर। और हमारा जो एक एक करके हमारा जो वैशाख, ज्वेट वैशाख सब महीना का जो नाम है, ये भी हमारा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का आदेश के अनुसार प्रभुपाद जी ने ऐसा विन्यास की। कैसे? जैसे द्वादश मास का नाम भी दिया है। मार्गशीर्ष केशव, पौष महीना का नाम क्या है? नारायण। माघ महीने का देवता का नाम है माधव, अधिष्ठात्री देवता। गोविंदो फाल्गुन महीना का, चैत महीना में विष्णु, वैशाख में मधुसूदन, ज्येष्ठ महीना में त्रिविक्रम, आषाढ़ महीना में वामन देवेश, श्रावण में श्रीधर, भाद्र में देव ऋषिकेश, आश्विन में पद्मनाभो, कार्तिक में दामोदर नाम दिया। लेकिन कार्तिक में जो हम लोग दामोदर वो तो बोलते हैं ना, कार्तिक में ये दामोदर वो तो डायरेक्टली स्वयं रूप भगवान को इंडिकेट करे। ये जो दामोदर है, कार्तिक में दामोदर, ये महीना का नाम है। हम लोग कार्तिक वो तो बोलते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो दामोदर है, ये हमारा दामोदर व्रतों का जो यशोदानंदन कृष्ण जो जिसका बारे में दामोदर व्रतो पालन, ये नहीं है, अलग सा है। जैसे महाप्रभु उधर उत्तर दिए, गोविंदो वो ओरिजिनल वो गोविंदो नहीं है। तो आश्विन महीना में पद्मनाभो, कार्तिक में दामोदर, ये राधा दामोदर अन्नो जो हमने बताया, राधा दामोदर अन्नो ब्रजेंद्र कोंगौर। द्वादश तिलोक का भी नाम, द्वादश तिलोक मंत्रो, इस मंत्रों में हम लोग ये ऐसा करके इधर एक तिलोक का नाम, इधर एक नाम, धीरे धीरे प्रत्येक इधर तिलोक, हर जगह तिलोक का अलग अलग नाम है। द्वादश तिलोक का भी द्वादश नाम है, आचमन में स्पर्श करके एक एक जगह होता है बस। और चारिजनेर विलास मूर्ति और अष्टो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ऑर्डिनरी साधारण आदमी इसका लिए समझना बहुत मुश्किल है। फॉर ऑर्डिनरी पीपल दे कैन नॉट कीप ट्रैक, सो वास्ट थिंग। सो ऐसे हैं चारी, ये जो चार बताया इसका विलास मूर्ति और अष्टोजन, ये सब का नाम महाप्रभु बता रहे हैं। सुनो सनातन, पुरुषोत्तम, अच्युतो से निशिंगो, जनार्दन, हरि, कृष्ण, अधक्षजो, उपेंद्रो, अष्टोजन चार। और वासुदेव का विलास दुई, एक अधक्षजो पुरुषोत्तम, अधक्षजो और पुरुषोत्तम। शंकरषण का विलास मूर्ति में उपेंद्र अच्युतो दुईजन। प्रद्युम्न का विलास मूर्ति से निशिंगो, जनार्दन। अनिरुद्ध का भी विलास है, चारों का एक एक करके, इसमें भी हरि कृष्ण दो आदमी। ये चार मूर्ति प्रभव विलास प्रधान और अस्त्रों का विन्यास का अनुसार अकॉर्डिंग टू द डेकोरेशन ऑफ अस्त्र, शंख चक्र गदा पद्म और शंखो पद्मो गदा, ऐसा करके चेंज करने से पूरा
परम्यूटेशन कम्युनिज्म में 24 आएगा। यही 24 मूर्ति प्रभव विलास प्रधान अस्तो धारण का अनुसार अलग अलग सा नाम इसका पड़ गया, महाप्रभु जी ने बताया। इसके अंदर में जिनके जैसा अस्त्रोधारण का विन्यास है, माने अस्त्रोधारण का स्ट्रैटेजी, कैसे कौन हाथ में कौन चीज रखा है अस्त्रो, इसके अंदर में जिसके जो आकार और बेस होता है, यही सब विलास वैभव विभेद, इसमें विलास वैभव का विभेद हो जाता है। जैसे पद्मनाभो त्रिविक्रम निशिंगो वामन हरि कृष्ण आदि देखने में ऑलमोस्ट एक जैसा लगता है। कृष्णों का प्रभव विलास में वासुदेव आदि चार व्यक्ति, चार विभेद, ये चार विभेद का विलास 20 गणन, 20 माने 20 किस्म का, 20 डिफरेंट। यहाँ सवार पृथक वैकुंठो, सब कोई का अलग अलग सा इटर्नल अबोर्ड है, सब कोई का अलग अलग सा इटर्नल अबोर्ड है, सब कोई का एक नहीं है। धाम विभु वस्तु है, धाम ऐसा विभु वस्तु है, विभु वस्तु मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमने अभी बताया बद्धजीवों का कभी भी चिंतन है, कोई भी चिंता करने जाए ये मेटेरियल डिजीज है, फिनाइट कंसेप्शन आ जाता है। बद्धजीवों का जो कंसेप्शन है, बद्धजीव कभी कुछ भी चिंता करने जाए, यहाँ तक कि वैकुंठ के बारे में, गोलोक के बारे में, कुछ भी भगवान का लीला के बारे में, भगवान का वैभव के बारे में, हर वक्त फिनाइट कंसेप्शन इज ए मास्ट, बिकॉज कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए बताया ये फिनाइट कंसेप्शन आएगा इसका अंदर में, उसका बाहर जा नहीं सकता। लेकिन धाम विभु वस्तु है, हर एक धाम विभु वस्तु है। कैसे संभव है ये हमारा दिमाग में नहीं आएगा। हर एक जो अवतार जी बताया था, सबको इसका एक एक पर्सनल अवॉर्ड है, इसका अलग सा धाम है, इसका अलग सा धाम है, और एक एक धाम सारे विभु है। एट द सेम टाइम इतना धामों का एकोमोडेशन कैसे संभव है, भगवान ही जाने। तो ये जो हमने बताया, यद्यपि परब्रह्म सभाकार नित्योधाम, महाप्रभु बता रहे, यद्यपि परब्रह्म सभाकार नित्योधाम, एक एक का एक एक नित्योधाम है। जो जैसा भक्त है वहाँ जाके बृहद भागवतमृत पढ़ा, बृहद भागवतमृत देखा ना, जो जैसे उसका सिद्धि इष्टदेव का भाव है वहाँ जाएगा। निशिंगदेव के भजन करके वामन देव के पास जाएगा ऐसा नहीं, जैसा करे वैसे ही जाएगा। ऐसा करके यद्यपि परब्रह्म सभाकार नित्योधाम, परब्रह्म सभाकार नित्योधाम, तथापि ब्रह्मांडे कारो काहो सन्निधान, ब्रह्मांड का अंदर में कृपा करके भगवान धाम का विनाश कर सकता है। इच्छित विलास, भगवान का इतना पावर है सब। इसलिए हमारा ये भारतवर्ष में भी देखो, जो भगवान का ये अप्राकृत शक्ति है, भगवान का आश्चर्य कैसे संभव है। वैकुंठ जगत में भगवान है और धाम को भी इधर भेज सकता है, धाम इधर। जैसे हमारा देखो जो बद्रीनारायण, ये भी धाम है वैकुंठ। तो ऐसा करके यद्यपि परब्रह्म में सबका नित्य धाम है ही है, फिर भी ब्रह्मांड का अंदर में भगवान का कृपा से धाम का श्रीरंगम, ये भी वैकुंठ, ये भी वैकुंठ है। फिर अयोध्या वैकुंठ है, द्वारका वैकुंठ, सब कुछ वैकुंठ है इसका अंदर, वैकुंठ। सो भगवान का कृपा से इस जगत में वैकुंठों का इधर आना संभव है। जैसे बद्रीनारायण और हमारा जहाँ नैमिषारण्य, ये भी अष्टम वैकुंठम लिखा हुआ है शास्त्र में, अष्टम वैकुंठ, 8 नंबर वैकुंठ। तो भगवान का कृपा से सब सुनना, जगन्नाथपुरी ये भी संभव है भगवान का कृपा से। यद्यपि परब्रह्म सभाकार नित्योधाम,
तथापि ब्रह्मांडे कारो कहो, ये भाषा एक स्ट्रेंज भाषा है। किसी का कहाँ, ये जो लिखा है ना, ये जो लैंग्वेज है चैतन्य चैतन्य, बड़ा स्ट्रेंज लैंग्वेज है ना। कहाँ कहूँ मैंने कभी, कहाँ किसका संविधान है ऐसा। कारो कहूँ, किसी का किसी जगह ऐसा सन्निधान हुआ, जैसे श्रीरंगम भी वैकुंठ है। तो परब्रह्म का अंदर में नारायण का नित्य स्थिति, परब्रह्म का अंदर में नारायण का नित्य स्थिति है। परब्रह्म का ऊपर कृष्ण विभूति, कृष्ण का जो विभूति है धीरे धीरे ऊपर, वो जो हमारा चैतन्य चरितामृत में ऐसा आता है ना, तदुपरि वैकुंठो, वैकुंठो छोड़कर तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प भिक्षे करे आरहम। ना यहाँ से इफ यू मेक ए वेरी नाइस जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में भी इनकम्प्लीट टर्म है। भक्ति करके अगर इस जगत से धीरे धीरे जर्नी शुरू करे तो बृहद भागवतामृत में जैसे दिया हुआ है ना, जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं सारे। एक है क्रम सिद्धि, अर्थात ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ट्रांसेंड करके ब्रह्मलोक से ट्रांसेंड करके, ये इसका नाम है क्रमो विकास। और एक है शब्द सिद्धि, माने देन एंड देयर, दोनों किस्म का है। एक है धीरे धीरे इस जगत में भजन करते फिर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ तो उधर का चटनी चाट लो, फिर ऊपर जाओ, फिर ऊपर ऐसा करके भूर्भुवः स्वः महौ जनो तपस्सुत्तो, ऊपर जाके ब्रह्म का लोक में भी हमारा गोप कुमार का अच्छा नहीं लग रहा है, फिर उधर से ऊपर जाए। बिरोजा, ये जो चिन्मय पानी, इसका नाम है बिरोजा, बिगतो रजा, मतलब आफ्टर प्यूरिफिकेशन डन, एनफ प्यूरिफिकेशन, बस स्टिल अल्टीमेटली जाके बिरोजा का पानी में औका आपको आत्मा को धोना पड़ेगा। बिरोजा, बिगतो रजा, उसको धोके फिर आत्मा ऊपर जाएगा। बिरोजा, उसका बाद ब्रह्मांडो भेद करके, ब्रह्मांडों का बाहर ही है, उसका भेद करके फिर ज्योतिर्मय एक धाम पड़ेगा, इम्पर्सनल ब्रह्म इफालजन, इसको पेनिट्रेट करके ऊपर जाओ, सदाशिव लोक पड़ेगा, जो वैकुंठ लोक का अंदर में ही आता है, जो अद्वैत गोसाई का। ये सदाशिव लोक, इसका वैकुंठ ही बोला जाए, ये वैकुंठ ही है। फिर इसका बाद ऊपर चलो धीरे धीरे, गोलोक वृंदावन, बहुत अयोध्या, धीरे विन्यास है सब, कैसे कैसे सब विन्यास है इसका। तो परब्रह्म का अंदर में नारायण का नित्य स्थिति है, परब्रह्म का ऊपर कृष्ण लोक का विभूति, कृष्ण लोक का विभूति है धीरे धीरे ऊपर। वो भी ये जो लोटस फ्लावर है, जिसका बारे में सहस्रपत्तम कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम, इसमें भी विन्यास है। इसका भक्ति में तो सुंदर लिखा हुआ है। ये बाहर में जो पद्म पाता का जो पिटल्स है, कोर पॉइंट में ये वृंदावन, जो नित्य वृंदावन है, धीरे धीरे बाहर जाओ, क्या क्या कैसे स्थिति है। और श्वेतोद्वीप हमारा, हमने पहले भी बताया था, जो भगवान श्री कृष्ण लीला, भगवान श्री कृष्ण जो लीला किए हैं, ये लीला करने का बाद समझने वाला आदमी नहीं है कोई, समझेगा। तो गौर लीला इज द अपेंडिक्स पार्ट ऑफ दैट कृष्ण लीला। गौर लीला इज द अपेंडिक्स पार्ट ऑफ कृष्ण लीला, परिशिष्टो जिसको बोलता है। तो ये श्वेतोद्वीप बोल के जो है, गोलोक में ही, गोलोक का अंदर भी, बाहर में चैतन्य महाप्रभु का सारे जो नवद्वीप धाम का स्थिति का बारे में बताया महाप्रभु, सुंदर। तो ऐसा करके परब्रह्म का अंदर में नारायण का नित्य स्थिति, परब्रह्म ऊपर कृष्णलोक का विभूति। एक कृष्णलोक है त्रिविध पुकार, एक कृष्णलोक तीन किस्म का होता है। ऐसे तो ओरिजिनली सेम ही है, रिप्रेजेंटेशन में लाइक स्लाइट डिफरेंट। एक है गोकुलाक्षो,
एक है मथुराक्षो, एक है द्वारकाक्षो, तीनों विभाग। द्वारका बाहर में है, मथुरा स्टिल नियर द कोर पार्ट। इसका बाद एकदम कोर्ट पार्ट में वृंदावन, वहाँ जहाँ रासलीला आदि होता है। तो एक नाम है कृष्णलोक है, तीन किस्म का इसका टाइटल दिया गया। गोलोक है कृष्णलोक का, एक गोकुलाक्षो, एक है मथुराक्षो, एक है द्वारकाक्षो। गोलुक एक है गोकुलाक्षो, एक है मथुराक्षो, एक है द्वारकाक्षो, ऐसा नाम दिया। मथुरा में केशव का नित्य स्थिति, आदि केशव का जो महाप्रभु जी ने नित्य कीर्तन किया है, ये ओरिजिनल केशव, आदि केशव। मथुरा में केशव का नित्य स्थिति, नीलाचल में पुरुषोत्तम जगन्नाथ का नाम है, प्रयाग में प्रयाग में मधुसूदन है, प्रयाग में मधुसूदन, और प्रयाग में मधुसूदन, प्रयाग में माधव, मंदार में मधुसूदन, सॉरी, प्रयाग में माधव, जिसका दर्शन करने के लिए महाप्रभु गया, बिंदु माधव ना, बिंदु माधव है, यही तो बिंदु माधव है, प्रयाग में बिंदु माधव है ना। हाँ, तो प्रयाग में जो माधव है ये माधव, और मंदराचल में मधुसूदन है, और आनंदारण्य में वासुदेव, और पद्मनाभो जनार्दन, विष्णु कांची, वहाँ विष्णु रहे, यह लिखा महाप्रभु, विष्णु कांची में विष्णु रहे, हरि मायापुर में, ओइसे आर नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतरे, विभिन्न ब्रह्मांड में अलग अलग सा रूप पकड़कर भगवान बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए एक एक रूप वेश बनाकर विराजमान रहते हैं। ऐसा मापिक ब्रह्मांड का अंदर में सबका प्रकाश है। सप्तद्वीपे नवखंडे जहार विलास, सप्तद्वीप नवखंडे जहार विलास, सर्वत्र प्रकाश तार भक्ति सुख दीते। भगवान का यही विचार है, भक्तों लोगों को सुख देने के लिए। मद भक्त्यानाम विनोदार्थम करोमि विविधा लीला, सर्वत्र प्रकाश तार भक्ति सुख दीते। भगवान का कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान और भक्तों आपस में जो लीला है, इसके द्वारा भगवान चाहता है भक्तों को आनंद दे, और भक्तों चाहता है कि भगवान को आनंद दे। ऐसा करके जगत में यही मतो ब्रह्मांडे सबार प्रकाश, सप्तद्वीपे, सप्तद्वीप मंदिर सप्त, जैसे पृथ्वी महाराज सप्तद्वीप अधिपति, सप्तद्वीप है ना पूरा, 7 लाइन सप्तद्वीप। और भारतवर्ष को 9 खंडों में विभाग किया है। अजनाबों से लेकर फिर बाकी जो लिखा हुआ है सब 9 खंडों में विलास विभाग किया गया, 9 खंडों भारतवर्षों। सप्तद्वीप में 9 खंडों में जहाँ जिसका विलास सर्वत्र प्रकाश तार भक्ति सुख दीते, जगतेर अधर्म नासी धर्मो स्थापित। यो गीता में बोला, यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्व तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् संभवामि युगे। तो यहाँ लिखा महाप्रभु जी ने बताया, सर्वत्र प्रकाश तार भक्ति सुख दीते, जगतेर अधर्मो नासी धर्मो स्थापित। जगत का धर्मो नाश कर कर, अधर्मो नाश कर कर धर्मों को स्थापन करने के लिए आया। इसी का अंदर में कारो होय अवतारेर गणन। इसका अंदर में किसी का अवतार बोल के इसका गणन होता है, मैंने काउंटिंग में आता है। ऐसा तो काउंटलेस है, अवतार का कोई स्पेशलिटी है। और बाकी ब्रह्मांडों में भगवान का प्रकाश अलग अलग जगह हो सकता है। यहाँ मध्य कारो होय अवतारे गणन, इन सभी का बीच में किसी को अवतार का नाम पे गणना किया जाता है।
इसके बीच में अवतार का गणन, जैसे विष्णु, त्रिविक्रम, निसिंह, वामन है ऐसा। और अस्त्रोद्धिति, कैसे अस्त्रों अपना जो विन्यास, इसका जो हमने बताया था, ये जो अस्त्रोद्धिति भेद, अस्त्रोद्धिति में कैसे कौन अस्त्रों को कौन हाथ में रखा है, गदा नीचे है, कभी गदा ऊपर है, पद है, ऐसा करके चक्रो इधर उधर है। अस्त्रोद्धिति भेद, अस्त्रों धारण का विभेद का अनुसार इसका नाम भी भेद हो जाता है। चक्रादि धारण, चक्रादि धारण भेद सुनो सनातन। सनातन गोस्वामी को कह रहे महाप्रभु का लिए संभव है, बाकी आदमी तो याद नहीं रख सकेगा, कैसे याद करेगा बोला। अरे बाप रे, महाप्रभु सब मुझको से बोल रहा है। गुरु जी का पास आते थे फॉरेनर लोग, तो जाके सालग्राम कलेक्ट कर लेता, वो तो सस्ता है, पड़ा हुआ है, उठा ली। आया महाराज ये कौन सालोग्राम, इसका सिम्टम क्या है? महाराज ये दामोदर है, बड़ा अच्छा करके देखिए, ऐसा करके इसका नाम है निसिंह सालोग्राम, ऐसा करके बताते थे। तो अस्त्रों धारण का भेद का अनुसार इसका नाम भी भेद पड़ गया। चक्रादि धारण भेद सुनो तो ना, तो कैसे महाप्रभु बता रहे, बाप रे बाप। दक्षिण हस्तों में, दक्षिण हाथ में, दक्षिण हाथ दाहिना हाथ से लेकर वाम अधो धीरे धीरे ऐसा करके, दक्षिण से लेकर ऐसा क्लॉकवाइज, राउंड क्लॉकवाइज महाप्रभु बता रहे। ये लिखा भी है सिद्धार्थ संहिता, सिद्धार्थ संहिता बोल के एक किताब है, उसके अंदर में सारे सिम्टम सारे दिया हुआ है। लेकिन इतना नीले वाला आदमी का बहुत टिपिकल, कौन लेगा? दक्षिण हस्त बोल जो महाप्रभु लिखा है इधर का, दक्षिण अधो दाहिना हाथ का नीचा, दक्षिण अधो से लेकर क्लॉकवाइज उठो, बाम बाम तक चक्रादि अस्त्रोधारण गणनार अंत, এইভাবে दैट इज द प्रोसीड्योर यू शुड काउंट, महाप्रभु बता रहे। और सिद्धार्थ संहिता जो 24 मूर्ति का बोला, 24 मूर्ति का जो परम्यूटेशन कम्यूटेशन ऐसा विन्यास बताया, नाम का भेद चक्रादि धारण का विभेद का अनुसार सिद्धार्थ संहिता में बताया। सिद्धार्थ संहिता कहे 26 मूर्ति गणन, तार मध्य आगे को ही चक्रादि धारण सब इसमें बताया। वासुदेव, वासुदेव किसका नाम है? जिन्होंने गदा शंको चक्रो पद्म, याद है ना? महाप्रभु क्या बताया? राइट हैंड साइड फर्स्ट हैंड, राइट हैंड से फर्स्ट हैंड, लोअर हैंड, फ्रॉम देयर यू कैन गो काउंटिंग। तो गदा, पहले गदा नीचे, शंखो चक्रो पद्म एंड ऐसा क्लॉकवाइज नीचे जाके, और शंकरसन गदा शंखो चक्रो पद्म चक्रधर, प्रद्युम्नो चक्रो शंखो गदा पद्मधर, अनिरुद्धो शंखो गदा पद्म शंखो पद्म पद्मकर, और परब्रह्मे वासुदेवादि निज निज अस्त्रोधर, ताहार मत को ही जे सब अस्त्रों को, जे सब अस्त्र कैसे धारण के, इसका बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्या है, काल हम चर्चा करेंगे, आज तो कम है। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, बिकॉज इट्स वेरी एंड पीपल कैन नॉट फील इंटरेस्ट इन इट, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ना, वो धारण कर नहीं सकेगा। तो काल अनर्पित चरिंग चिरात करुणावतीर्ण खलु समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति श्रेयम हरि पुरड़ सुंदर अद्वि कदम्ब संदीप सदा हृदय कंदय स्फुरुभो सचिनंदन वाछा कल्पतरो कृपासन पतितान पावने भो वैष्णव्यो नमो।